साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई किताब पढ़ी हो, आप बहुत एक्साइटेड हो कि फाइनली आपने कोई किताब खत्म कर ली, लेकिन 2 दिन बाद आपको उस किताब में से कुछ भी याद नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऑथर का नाम तक याद नहीं रहता कि वो किताब किसने लिखी थी। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते जो हम पढ़ रहे होते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स में आपके इस मसले का हल बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपकी घंटों की रीडिंग जाया होने से बच जाएगी। इससे पहले आप वीडियो की डिटेल में खो जाएं, अगर आपको किताबें पढ़ना और किताबों के बारे में जानना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करके किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस तरह की वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। रीजन नंबर 1, जो पहली गलती कोई भी रीडर कर लेता है वो ये करता है कि उसको लगता है कि रीडिंग इज इक्वल टू लर्निंग। अगर किसी रीडर ने 200 पेजेस की कोई किताब उठा लिया और उसने पेज नंबर 1 से पेज नंबर 200 तक मुकम्मल पढ़ लिया तो उसको ये लगने लगता है कि उसने उस किताब को मुकम्मल कर लिया। यही एक रीडर की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप कोई किताब पढ़ते हुए पॉज नहीं ले रहे, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर सोच नहीं पा रहे, तो आप किताब नहीं पढ़ रहे, महज आप किसी चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। किताब खत्म करने की रेस के बजाय आपको बेशक एक पैराग्राफ के ऊपर 2-2 दिन भी सोचना पड़ जाए तो आप पॉज लें, उसको रिफ्लेक्ट करें। जब तक आप उसको हजम नहीं कर लेते, उसको असिमिलेट नहीं कर लेते, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन नंबर 2, गलत किताब का इंतखाब करना। और इस किताबी बातें कम्युनिटी का मकसद ही यही है कि आपको उन किताबों के बारे में बताया जाए जो आपको पढ़नी चाहिए। हर साल 2.2 मिलियन किताबें शाया हो रही हैं और इस सूरत हाल में जहां पे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा और इतना ईजी है, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें नहीं। आपके इस मसले का हल आपको किताबी बातें कम्युनिटी पर मिल जाएगा। किताबी बातें कम्युनिटी पर आपको दर्जनों ऐसे बुक रिव्यूज और बुक रिकमेंडेशंस मिलेंगे जो रियलिस्टिकली आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और किस तरह की किताब से दूर रहना चाहिए। रीजन नंबर 3, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन करने के चक्कर में हम टू एंड फ्रो जंप कर रहे होते हैं। कभी पॉडकास्ट देख लिया, फिर किसी वीडियो की तरफ चले गए, फिर कोई किताब उठा ली, फिर किसी डॉक्यूमेंट्री की तरफ चले गए। ये जो टू एंड फ्रो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, ये हमें कोई चीज हजम करने ही नहीं देता, हमारे माइंड को हमेशा कंफ्यूज ही रखता है। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए और बार बार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ भागने से बचने के लिए एक किताब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। किताब का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म बाय कार्ल न्यूपोर्ट। उस किताब का रिव्यू मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसके ऊपर आवाम का बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसका लिंक मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। हाईली रिकमेंड आप डिजिटल मिनिमलिज्म बाय कार्ल न्यूपोर्ट किताब का ये रिव्यू देखें और इस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। रीजन नंबर 4, नॉट अप्लाइंग व्हाट वी लर्न। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स किताब पढ़ ली जेम्स क्लियर की, लेकिन आपने क्यू, रूटीन और रिवार्ड के प्रिंसिपल को नहीं समझा और अगर उसको समझ भी लिया तो उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, तो आप एटॉमिक हैबिट्स बेशक 100 मरतबा पढ़ लें, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। किताब का एक्चुअल बेनिफिट आपको तभी मिल सकेगा जब आप उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसको मॉनिटर करने की कोशिश करें। रीजन नंबर 5, नो सिस्टम ऑफ रिटेंशन। हमने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया होता कि ये किताब में पढ़ने लगा हूं, इससे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको मैं कैसे अपने पास स्टोर कर सकूंगा। क्या मैं उस किताब से चीजें हाईलाइट कर रहा हूं? क्या मैं नोट्स बना रहा हूं? क्या मैं हर चैप्टर को समराइज करके अपने वर्ड में लिख रहा हूं? क्या मैं कोई डायरी मेंटेन कर रहा हूं जो इस किताब के गोल्डन नगेट्स होंगे उनको मैं स्टोर करके अपने पास हमेशा के लिए रख लूं? अगर आप इन प्रिंसिपल्स में से किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर आपने कोई मेजर्स नहीं लिए हुए कि आप किस तरह से किसी किताब की इंफॉर्मेशन को अपने पास रिटेन कर सकेंगे ताकि उसको मुस्तकबिल में यूज कर सकें, आप कभी भी किताब से फायदा नहीं उठा सकेंगे। हमेशा याद रखिएगा, बुक रीडिंग एक कन्वर्सेशन की मानंद होती है। किताब आपसे गुफ्तगू करती है, आप किताब से गुफ्तगू करते हैं। आप जब कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, आपके ज़हन में सवालात उभरना शुरू होते हैं, आप अपनी किताब से वो सवाल करते हैं और वो किताब आपको आंसर करना शुरू कर देती है। अगर आपकी बुक रीडिंग इस कन्वर्सेशन की तरह नहीं जा रही है तो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद द वे यू आर रीडिंग। अब जब आपको ये पता चल चुका कि किताब को पढ़ना किस तरह से है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। इस हवाले से मैंने आपकी आसानी के लिए इलॉन मस्क की 5 उन रिकमेंडेड बुक्स का जिक्र किया है अपनी एक वीडियो में, जो वो बार बार मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और हाईली रिकमेंड कर चुके हैं। इलॉन मस्क साहब को कौन सी किताबें पसंद है और कौन सी किताबों ने उनको जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, उसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इन 5 किताबों में से कोई भी किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी ड्रास्टिकली बदल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी इसी तरह की किसी किताबी बात के साथ।